ये मार्केट का क्या हाल है आज जरा बताएं। ऊपर खुल रहा है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। अब जरा एक बात समझ लेते हैं मार्केट को, मार्केट के लिए एक बात समझते हैं। भले ही मार्केट, माइक को बंद कर लें, किसी का माइक चल रहा है, नसीब जी का चल रहा है। देखो भले ही अगर हम ये बोले कि मार्केट देखो कल पूरे दिन डाउन में रहा, राइट, कल भले ही मार्केट डाउन में रहा, अगर आप यहाँ 5 तारीख को देखते हो तो 5 तारीख को देखो पूरे दिन मार्केट डाउन में था, पूरे दिन। मतलब हम बोल सकते हैं कि बोल सकते थे कि मार्केट बियरिश है। लेकिन अब हुआ क्या, जरा देखते हैं इसको, जरा बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बार बार मैं एक ही बात एक्चुअली रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको वो बात समझ में आ जाए। जब मार्केट ऊपर चलता है तो रेजिस्टेंस कौन कौन से थे इसके, दोबारा से वही बात, यस कौन से थे रेजिस्टेंस, ये कोई भी बता दी जल्दी जल्दी, अब तो आ गया होगा समझ में सारा। यस, कौन से थे, पहला ये था, राइट, रेजिस्टेंस ये था, हाँ ये वाला, इसके बाद दूसरा ये वाला था, और हाँ, और तीसरा तीसरा ये वाला था, राइट है। इसका मतलब अब मार्केट अगर ऊपर है तो 3 सपोर्ट हो गए कि नहीं है, हाँ सर, ये सर। बड़े सपोर्ट। और पहला सपोर्ट कौन सा है, जैसे नीचे से पहला रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अब ये पहला सपोर्ट हो गया कि नहीं मार्केट के लिए, हाँ, राइट है। तो सबसे लास्ट इसका वाला सबसे। मतलब जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम सेलिंग के लिए सोच भी नहीं सकते ना, राइट, सोच भी नहीं सकते। तो मतलब जबरदस्ती नहीं करनी। अब दूसरी बात बताइए, मार्केट के पास अगर ये 3 रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर किसी के भी ऊपर चलता है तो मार्केट क्या डायरेक्ट शूट कर जाएगा या मार्केट रिट्रेस करके जाता है, प्लीज बताएं। रिट्रेस करेगा ना, अगर रिट्रेस करेगा तो अपने लेवल तक आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। ये भी आएगा। तो ये क्या गलत कर रहा है, अगर ये अपने लेवल तक आ रहा है तो कुछ गलत कर रहा है, नहीं। कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। तो हमारा मार्केट इस समय सेलिंग में थोड़े ना है। अगर आप बोलोगे मार्केट मार्केट टर्न ले चुका है इस समय, कल मार्केट ने क्या किया देखो, ये किया, मार्केट को यहां तक आना चाहिए था कि नहीं, आ जाता कल तो ज्यादा अच्छा था, हम्म, आया नहीं वो अलग बात है, लेकिन आ जाता ज्यादा अच्छा था। अब यहाँ पर और देखते हैं मार्केट को नीचे मतलब अपने सपोर्ट पर आने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, जरा इसको चेक करो। मार्केट क्या कर सकता है, अपना यहां पर सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, नंबर 1, राइट है। दूसरा, मार्केट इसके ऊपर से ही मतलब 50% से ही वापस चला जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट 75% लगा के तब वापस जाएगा, ये तीसरा पार्ट हो सकता है। या फिर मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ये नेक्स्ट पार्ट हो सकता है। डन है। तो मार्केट ने सब पार्ट में से कौन सा पार्ट किया है आज, यस कोई भी बता दे प्लीज, कौन सा पार्ट किया है आज। देखो मार्केट यहीं तक आया और आज फिर ऊपर खुल रहा है कि नहीं, लाइक 61%। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो अराउंड ये 23,761 पे खुल रहा है। 23,761 कहां पर है, 761 अगर मैं देखता हूं तो 761 ये आ रहा है यहाँ। क्या मार्केट अपने हाई के ऊपर खुल रहा है, यस, सपोर्ट पर। छोटे टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट होगा या नहीं बताएं। वेव है, आप इसे 5 मिनट में जाइए तो आपको ये सपोर्ट मिलेगा। देखो ये आपका सपोर्ट है, ये 7, यहां पर मार्केट खुल रहा है 71 पे, 61 पे सॉरी, ठीक है। 761 कहां पर आता है, 761 62 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ रहा है। तो मतलब मार्केट एक यहां पर बाय जोन में खुल रहा है, जितना मार्केट ने बियरिश किया उसके ऊपर आ रहा है। हो सकता है मार्केट अपना यहाँ पर गैप कवर करने चले एक बार, या फिर हो सकता है कि मार्केट डायरेक्ट शूट करे ऊपर, दोनों केस है, और दोनों ही केस हो सकते हैं हमारे पास। तो देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है, राइट है। जबरदस्ती नहीं करनी, मार्केट को समझ समझ के काम करोगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा, राइट है। हम अक्सर यही करते हैं कि हम गड़बड़ कर बैठते हैं। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यस, क्या मार्केट बाय की तैयारी में या सेल की, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी, वेट एंड वॉच, आराम से देखो मार्केट क्या करता है। क्या किया मार्केट ने, क्या गैप कवर कर रहा है, हाँ या ना, आराम से देखा करो मार्केट क्या कर रहा है, जबरदस्ती नहीं। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हम ना जैसी मार्केट खुलता है हबड़ा तबड़ी शुरू कर देते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या हो गया, यही होता है, लूट लूट जाएगा मतलब बाजार से।
मतलब ये सोचो कि 9:13 से ना जैसे ही 9:15 होने वाले हैं, हमारे दिल की धक धक शुरू हो जाती है, होती है कि पता नहीं क्या होगा, और आप सोचते हो 9:15 पे पता नहीं क्या कर डालूंगा मैं, राइट, दुनिया ही बदल डालूंगा मैं, सारे ट्रेड मैं ही ले लूंगा, ऐसी होता है ना। जी सर। हाँ सर। कोई दूसरा लेगा ही नहीं, सारे पैसे मैं ही लेके जाऊंगा, सारे ट्रेड भी मैं ही लेके जाऊंगा। और होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही 9:15 होता है समझ ही नहीं आता कौन सा क्या करूं क्या ना करूं, होता है। बिल्कुल सर। और उसके बाद जल्दीबाजी में कोई लॉस कर बैठते हो छोटा मोटा, फिर पूरे दिन इसे ही कवर करते रहते हो। ऐसी होता है कि नहीं, बताओ आप, बताओ नहीं होता तो ऐसे ही होता है, ठीक है। या फिर दूसरा एक हम और भी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कि सुबह हमारा क्या होता है, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हमारे अंदर दिमाग में कीड़ा होता है कि अब क्या करें, ये तो 5 मिनट में ही प्रॉफिट हो गया, अब क्या करें, चलो और ट्रेड लेते हैं, और ट्रेड लेते हैं, और शाम को ये पैसे भी माइनस करते हैं और 500 रुपए और माइनस करके निकलते हैं। ये भी होता है कभी कभी, होता है सर। कई बार होता है सर ऐसा। कई बार होता है। तो अब आपको अपने जो दिमाग का कीड़ा होता है उसको शांत करना होता है कि नहीं, शांत करना होता है। उसके लिए आप क्या करो, यही चीजों के लिए मैं मेडिटेशन बताता हूँ कि आराम से थोड़ा मेडिटेशन करोगे तो ये चीजें थोड़ी कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट को समझते हैं। देखो, मेरे पास ट्रेड कल से चल रहा है, आज से नहीं है, ये ट्रेड कल लिया था और कल से अभी बैठा ही है, मैंने इसका कुछ नहीं किया, पड़ा है, ठीक है, ऑप्शन है, रखा हुआ है। मेरे को पता है मेरे को इसे मैनेज करना। कितनी क्वांटिटी है बताएं, यस कितनी क्वांटिटी, एक ही लॉट है कि नहीं है, मतलब अब तो 75 का एक लॉट हो गया, तो एक ही लॉट है जी सर। रखे हुए। कोई एसएल है, देखो नीचे देखो, कोई एसएल लगा हुआ है मेरा, कोई ऑर्डर नहीं है एसएल का। 24,700 को लिया सर। हाँ बिल्कुल, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा चलो एक बात समझते हैं, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ओटीएम है, तो कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो पैसा ही नहीं देगा, ये मतलब है। आप बताओ, आपके सामने ही है। अगर मैं इस समय बोलूंगा मार्केट यहां पर है, 24,700 कहां पर है कोई भी बता दे, मैं मार्क करता हूं, 24,700 अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है, यही है। राइट। बहुत ऊपर है कि नहीं है, बहुत ऊपर है। आप देखो बहुत ऊपर है, ये तो डीप ओटीएम हो गया कि नहीं, जी सर। ये तो डीप ओटीएम हो गया, ये आपको पैसा दे ही नहीं सकता, यही तो मतलब हुआ। आप बताओ, ये तो पैसा देने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो इसमें तो डीके ही खा जाएगा आपको, राइट ना। लेकिन मैंने इसको आपके सामने ही ले रखा है कि नहीं, कितना डीके खा रहा है आप बताओ, कल से ले रखा है। हाँ सर, मंथली वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब जरा इस बात को समझो, केस आपके पास क्या होता है, अगर हम यहाँ पर स्टॉक के केस में भी कहीं पर भी ऐसे समझ सकते हो। मेरे को सर ये 20 बताओ, फरवरी क्या कल? हाँ, हाँ जी, नहीं 20 फरवरी का नहीं है, 20 फरवरी का नहीं है, ये आपका ये 27 का होगा, राइट है। अगर इसे आप देखोगे इसकी एक्सपायरी कब की है, इसकी एक्सपायरी आपको मिलेगी 27/2, तो ये मंथली है, ठीक है। लेकिन जरा एक बात को समझो, छोटा सा पॉइंट समझो, जो ऑप्शन करते हैं उनके लिए है। मेरे को एक बार बताओ, छोटा सा पॉइंट, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट, मार्केट अगर यहां से ऊपर चलता है, राइट है, ऊपर चलता है, तो ये सारे ओटीएम है कि नहीं है, ऊपर सारे ओटीएम है, आउट द मनी है सारे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कौन सा ऐसा है जो बढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन, कौन सा ऐसा है जो बढ़ेगा नहीं ऊपर, इनमें से सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, लेकिन सबकी स्पीड कम होगी कि नहीं, स्पीड तो कम है, सबकी स्पीड कम होगी। ये अगर आज 100 पॉइंट चलता है तो ये हो सकता है 80 पॉइंट चले, 50 पॉइंट चले, 20 पॉइंट चले, 10 पॉइंट चले, ये 2 ही पॉइंट चले, ये 1 पॉइंट चले, ये 10 पैसे ही चले, ऐसा होगा ना, चलेंगे तो सारे ना। अब अगर ये बताओ कि नीचे अगर ये 100 पॉइंट चलता है तो क्या मेरे को यहां से 1000 क्वांटिटी खरीदनी जरूरी है, नो। एक क्वांटिटी से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो क्योंकि 100 पॉइंट चलेगा। लेकिन जो चलना ही 20 पॉइंट है, क्या मैं इससे एक क्वांटिटी से बाय कर सकता हूं, या थोड़ी मेरे को लॉट को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका मोमेंट कम है। अगर किसी ने 10 ही पॉइंट चलना है तो आप बताओ क्या एक लॉट से पैसा उतना ही निकलेगा, नहीं निकलेगा, मेरे को लॉट को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, 200-300, तभी तो मेरा पैसा निकलेगा। जितना ऊपर का आपके पास है चलेगा वो भी, लेकिन लॉट को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वापस आगे चलते हैं, इसको छोड़ा हुआ है, मैं तो एग्जाम्पल दिखाता रहता हूं। ऑप्शन सबसे मुश्किल होते हैं कि नहीं, आप बताओ,
बोलते हैं ना ऑप्शन सबसे मुश्किल होते हैं, राइट। यस सर। और मैं ले लेके आपको दिखाता रहता हूँ, और वो भी नेकेड ऑप्शन। कोई लोग तो स्ट्रेटेजी बताते हैं कि भी इतनी सारी ये लगाओ वो लगाओ ये वो, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो सिंपल खरीद रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है आप समझो। अगर मैं ले रहा हूं तो लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक मेरा यहां बैठा है ना चार्ट के ऊपर, यस और नो। लॉजिक मेरा इसमें नहीं बैठा है, नहीं समझे? लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है। ना मैं कोई सेंसिबल यूज कर रहा हूं, ना मैं डिफाइन एज यूज कर रहा हूं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, कुछ भी नहीं निकाल रहे। मेरा सारा लॉजिक इस ऑप्शन का इसमें बैठा है। मार्केट गिर नहीं सकता ना, नहीं गिर सकता मार्केट। मार्केट कहां तक आएगा? यस, कहां तक आएगा मार्केट? अपने सपोर्ट तक आएगा या नहीं? तो इसकी रेंज क्या है? यस, इसकी रेंज यहां तक हो सकती है कि नहीं? तो दूसरा ऑप्शन मेरे को कहां खरीदना है? यहां खरीदना है या नहीं? जी सर। नीचे खरीदना है ना। मैं दूसरा खरीदता ही नहीं, मैं आराम से बैठा हूं। अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं यहां से दूसरा ऑप्शन खरीदूंगा। उस समय हो सकता है मेरे को 2-2.5 हजार के आसपास का नुकसान हो रहा हो, ये मानते हो ना मैं पहले ही? जी सर। मैंने आपको पहले भी बोला कि जब तक 2-2.5 हजार का नुकसान ना हो तब तक दूसरा नहीं खरीदना। आप समझो अगर 75 का लॉट है और मार्केट 10 पॉइंट चलेगा तो आपको 750 रुपए का नुकसान देगा, राइट है। 20 पॉइंट में 1500 का नुकसान देगा, और 30 पॉइंट में मार्केट जो है वो लगभग आपको 2200 का नुकसान देगा। तो मतलब 30 पॉइंट मिनिमम चलना पड़ेगा, तब जाके 2-2.5 हजार का नुकसान हो रहा होगा। ये तो मतलब हुआ, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक बात यहां आपसे बोलता हूं, अगर किसी का प्रीमियम 500 रुपए है, समझना, अगर प्रीमियम 500 रुपए है तो क्या ये 30 पॉइंट चल सकता है? यस और नो? किसी ऑप्शन का प्रीमियम 500 रुपए है, राइट है। क्या ये 30 पॉइंट डाउन हो सकता है? हो सकता है सर। एक्सपायरी 27 को है, सपोज 27 फेब को एक्सपायरी है, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 200 रुपए का प्रीमियम है, क्या ये 30 पॉइंट डाउन हो सकता है? आज है हो 5, सकता है। सपोज आज है 6, राइट, और 27 को एक्सपायरी है, हो सकता है। अब अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन करूं, मार्केट है 30 का, आपका आज प्रीमियम है, क्या ये आज 30 पॉइंट डाउन हो सकता है? नो सर। नो। केस ही खत्म हो गया ना। जी सर। यस। क्या मतलब हुआ? इसको मेरे को हो सकता है 30 पॉइंट डाउन जाए, नीचे से एवरेज करने में हो सकता है 100 पॉइंट डाउन चला जाए, पॉसिबल है। ये 200 पर है, ये भी हो सकता है 100 पॉइंट डाउन चला जाए, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता अभी एक्सपायरी तक, नहीं हो सकता। तो मेरे को अब बढ़ना सबने है, कम बढ़ेगा, लेकिन एवरेज करने के लिए मैं आराम से कर सकता हूं इसको। एवरेज में अभी 30 पे, नीचे आए 20 पे मैंने एक एवरेज कर लिया, नीचे 10 पे आया मैंने एक एवरेज कर लिया। कर सकते हो इसको या नहीं? कंडीशन एक ही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर चलेगा, राइट ना। ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे चल रहा है और आप एवरेज किए जा रहे हो, गलत हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल राइट सर। तब गलत हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट करेगा क्या। तो हमने इस ऑप्शन को ये सोच के रखा हुआ है कि भाई मार्केट अभी चाहे आज चले चाहे कल चले, 1-2 दिन ले सकता है टाइम स्पेंड, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा तो मेरे को फायदा होगा, ठीक है। चलिए इसको चलने देते हैं, चलने देते हैं, कुछ मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका प्रीमियम कितना है प्लीज बताएं। यस, प्रीमियम कितना है? 34.75, राइट। राइट। अब बताओ नीचे कितना गिर सकता है? जीरो ना, जीरो। आज कितनी डेट है? 6। अब बताओ मेरे पास 27 को है, कितने दिन बचे हुए हैं कोई भी बता दे प्लीज। 21 डेज सर। 21 डेज। इसका मतलब 21 दिन बचे हुए हैं, प्रीमियम है 34, प्रीमियम है 34, ये जीरो हो नहीं सकता 21 दिन से पहले, मतलब 27 तक ये जीरो हो नहीं सकता। तो मैं आराम से इसको, मेरे को सही मिल रहा है या गलत, ये बताओ। मतलब ये प्रीमियम मेरे को सही मिला या गलत, कोई भी बताए। नहीं सही है। करेक्ट है। बिल्कुल सही है। आप इसे एवरेज भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा? अगर मैं 34 पॉइंट लगाता हूं तो 2.5 हजार के आसपास का नुकसान है मेरा, यही तो है पूरे टाइम में। जी सर। ये तो बेस्ट है, आप रख सकते हो इसको। मतलब ये देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपके काम का है। चलिए वापस चलते हैं और स्टॉक की तरफ को चलते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक को भी देख लो एक बार। हाँ जी बोले। सर एक बार सर पेज इंडस्ट्री को देखेंगे सर।
कौन सा? पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्रीज, ये वाला राइट है। हाँ जी। इसको एक बार देखो, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट इसको नोट करते हैं। ये मार्केट जो है ना ऐसी जगह से वापस गया हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो पेज इंडस्ट्रीज है, जरा इसको पीछे से, हमेशा ना यहां से मत देखो। हमारी आदत क्या होती है, हम यहां सामने से देखते हैं स्टॉक को। आप स्टॉक को ना यहां से देखो, राइट है। ऐसे बोलते हैं ना, आदमी को बाहर से मत देखो, आदमी को अंदर से देखो कितना खूबसूरत है, राइट है। तो बस यही केस होता है। आपके पास जो मार्केट है उसे यहां से मत देखो, करंट में मत देखो। आपकी नजर कहां जानी चाहिए? आपकी नजर पहले यहां जानी चाहिए, राइट है। यहां क्या हो रहा है, तो आप जीत जाओगे। जीतने के अपने अपने तरीके हैं। यहां देखोगे तो हार जाओगे, यहां देखोगे तो जीत जाओगे। पॉइंट समझे आप लोग? अब आप बोलोगे सर यहां जीतने का क्या है, यहाँ जीतने का क्या है और यहाँ हारने का क्या है? क्या है हमारे पास ऐसा कि हम यहाँ हार जाएंगे, राइट है। अब जरा समझते हैं इसको, पॉइंट को। ये मार्केट वेव कहां पर बताएगा? वेव करंट वाली बताएगा या पुरानी वाली वेव के ऊपर मार्केट चल रहा है? प्लीज बताएं। पुरानी वाली सर। पुरानी वाली वेव पे चल रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मार्केट यहां निकल चुका होता, ऊपर निकल चुका होता, तो क्या पुरानी वेव के ऊपर जा चुका है? राइट सर। यस। लेकिन अगर अपने हाई के नीचे कहीं ट्रेड कर रहा है तो पुरानी वेव के अंदर है ना। राइट। अगर वो पुरानी वेव के अंदर है तो किसी ना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो रिस्पेक्ट कर रहा होगा कि नहीं? जी सर। आप बताओ, यस या नो? कर रहा होगा ना, राइट है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे काम के हो गए कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सर। तो मेरे को देखने कौन से है, ये देखना है या पीछे देखना है? ठीक है सर। बैक, राइट है। तो अब रूल क्या बना, अगर मार्केट अपनी वेव के अंदर घूम रहा है तो मेरे को मजबूरी है इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना। क्लियर हो गया? तो अब चूंकि अंदर ही है तो मेरे को इसे देखना है। तो मार्केट ने किया क्या है, जरा ये चेक कीजिए। मार्केट का सपोर्ट कौन सा बना था, कौन सी वेव के ऊपर अंदर मार्केट था? ये देखें कहां पर सपोर्ट लेके गया मार्केट, यहां पर ना, 2019। हाँ, ये वाली सर। ये सपोर्ट लेके गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जरा ये बताए, इसके ऊपर एन वेव कौन सी थी? ये तो ब्रेकआउट कर चुका था। क्या इसके ऊपर एन वेव ये वाली थी? यही थी सर। राइट है। ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। जी सर। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, काम आएगा आपके, समझाने की कोशिश करता हूं, समझ आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरी एक वेव है, छोटा सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, समझ आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट काम के होते हैं, बस इन बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये मार्केट, क्योंकि प्राइस एक्शन है, जो मैं आपको सेकंड सेकंड में पढ़ा देता हूं ना, ये प्राइस एक्शन के पॉइंट है। और जीतोगे किससे? प्राइस एक्शन से, इंडिकेटर से नहीं जीतोगे आप कभी भी, ठीक है। देखो, मार्केट ऊपर गया और किसी बाद में किसी रीजन से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट यहां पर कोई वेव बना के ऐसे गया था और फिर मार्केट ऊपर गया और नीचे सपोर्ट पर आ गया। मार्केट ने यहां पर सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट ले चुका। अब जरा मेरे को बताइए, मार्केट अगर ऊपर चलेगा, सपोर्ट तो ले लिया, मेरे को पता लगा यहां पर सपोर्ट मिल चुका है, हाई का सपोर्ट मिल चुका है, अब मार्केट यहां से ऊपर चलने लगा, तो मेरे को यहां से डायरेक्ट बाय कर लेनी चाहिए या फिर इसके जस्ट ऊपर जो लो है इसके रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग करना चाहिए? क्वेश्चन ये है, यही। क्योंकि सबसे ऊपर चलते हुए यही मिलेगा ना उसको पहले, जी तो सर। कम से कम इसका सपोर्ट तो ले लेना मार्केट। गॉट इट? जी सर। ये केस है। अब अगर मैं इसी को आपका पेज इंडस्ट्रीज में लगाता हूं, हर एक देखो, हर एक के स्टॉक को ट्रेड करने का और समझने का तरीका अलग होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब आप मेरे को बताते हो कोई स्टॉक देखना है तो उसका मैं इंटरप्रिटेशन हर एक को एक ही तरीके से नहीं देता ना, अलग होता है कि नहीं, राइट है। अब पेज इंडस्ट्रीज में मैं कोई भाई ट्रेंड लाइन नहीं लगा रहा हूं, कुछ नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से दे रहा हूं क्योंकि अलग तरीके से चला है। अगर मैं इसको यहां पर छोड़ दूं, मैंने बोला इसका मेरा कोई काम नहीं है। देखो, मार्केट ने इस एन वेव को ब्रेक किया था या नहीं किया था? जब ब्रेक किया उसके बाद की वेव कौन सी बनी? ये वाला डाउन बना, राइट। मार्केट इसके ऊपर गया, एक फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आया, देखो यहां पर। क्या मार्केट इसी के ऊपर नहीं गया?
यस और नो? आया पॉइंट समझ में? नहीं गया ना? देखो मार्केट इसके ऊपर नहीं नीचे चलता रहा, उसके बाद क्या मार्केट इसके ही ऊपर चला गया हाँ जी सर और यही सपोर्ट लिया, राइट सर। डन है? और अभी भी ये मार्केट ऊपर ही बैठा है, यही सपोर्ट है, डन है? लेकिन मार्केट ने क्या गड़बड़ करी है, जरा गड़बड़ समझो। मार्केट का रेजिस्टेंस जो था, अच्छा सपोर्ट ये वाला ऊपर हाई का था या नहीं? और अच्छा, राइट है? ये तो सपोर्ट है ही मार्केट के पास में, लेकिन मार्केट को हाई के ऊपर रुक जाना चाहिए था कि नहीं? लो का सपोर्ट पकड़ा, देखो ये लो का सपोर्ट पकड़ा, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट गया हाई तक, बिल्कुल सही किया, हाई को ब्रेकआउट की कोशिश की, मार्केट को यहां रुक जाना चाहिए था और ऊपर चलना चाहिए था, राइट? और मार्केट क्या कर रहा है प्लीज बताएं इस समय, सर ब्रेक जल्दी से बताएं। ब्रेक करके नीचे आ गया, ब्रेक कर राइट है? गड़बड़ हो गया कि नहीं? आया प्राइस एक्शन समझ में? मार्केट ने यहां पर रुकने का ट्राई किया था या नहीं? बताओ, किया था, काफी कोशिश की और गिर गया मार्केट नीचे। अब दूसरा केस यहां पर आते हैं, जरा वीक में बताइए इसकी लास्ट वेव कौन सी है? एक वेव ये दिख रही है वीक की, दिख रही है? क्या मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है? क्या कर रहा है मार्केट? गड़बड़ कर रहा है कुछ या नहीं? बताए, जी क्या सर। बाय का केस है? यस, जरा बताइए बाय का सीन चल रहा है या क्या चल रहा है? ये देखो ये लो है, लेकिन अभी इसके नीचे अगर मैं बात करता हूं तो इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई ना अभी। राइट। देखो ना ये वाली हुई ना ये वाली हुई, ये चल रही है अभी, अभी हुई तो नहीं ना क्लोज। तो रूल के अकॉर्डिंग आज मेरे को इस कैंडल को छोड़ना चाहिए कि नहीं आज के लिए, राइट है? क्योंकि हो सकता है ये कैंडल वापस चली जाए, पॉसिबल है कि ये वापस चली जाए, चल भी सकती है। 43,000 का स्टॉक है, 43,000 का, 44,000 का, ये मार्केट आराम से कितने पॉइंट आज मूव किया? अगर 44,000 का स्टॉक है तो कितने पॉइंट दिन में मूव कर सकता है मार्केट, कोई बताए? देखो 1300 पॉइंट मूव कर चुका कि नहीं? इसका मतलब अगर आपने इसका एक स्टॉक भी ले लिया तो 1300 रुपए बन सकते हैं कि नहीं? जी सर। बताओ, डन है? यहां पर देखो ये आपका निफ्टी का ये ऑप्शन नीचे आएगा, नीचे आएगा, हम इसे वेट कर रहे हैं नीचे आने की, ठीक है? इसको ओपन करके रखो, 24,700 का मैं ओपन करके रखता हूं और मैं इसमें एक ऑर्डर लगा के छोड़ रहा हूं। देखिए मैं इसमें एक ऑर्डर लगा के छोड़ रहा हूं 24,700 का। आप बताइए मार्केट कहां तक नीचे आ सकता है? लोएस्ट पॉइंट कौन सा ऑप्शन में? क्या ये वाला है सपोर्ट? डन है? कितने पर आ रहा है? ये 33 पर है और मैं 17.25 पे लगा रहा हूं बाय, राइट है? लग गई है बाय, जी सर। डन है? अब देखो मैं इसको भी स्टॉक की तरह कर रहा हूं, इसको मैं हबड़ तबड़ में नहीं कर रहा हूं, इसको स्टॉक की तरह कर रहा हूं। मार्केट नीचे आएगा और यहां तक आ जाएगा तो इस पॉइंट पे 17 पे मेरा दूसरा लॉट उठाएगा ना, जी सर। राइट है? अब चलो आराम से, अब टेंशन क्या है, आराम से चलते रहो, आने दो इसको, नीचे आएगा तो इसे स्टॉक की तरह। अगर आप ऑप्शन को स्टॉक की तरह ट्रेड करना सीखे ना तो आपको ऑप्शन रोज पैसा दे सकता है, डेली पैसा दे सकता है। बस आपको इससे हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसको समझने समझने में आप सोचो 5-6 साल तो केवल ऑप्शन को समझने समझने में लग जाते हैं कि है क्या भला ये, राइट है? अगर किसी ने ऑप्शन करता है और किसी को 1-2 साल ऑप्शन करते हुए हो गए हैं तो उसको अब समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन भला क्या है ये, जी सर, मेरे राइट साथ है? हुआ सर। हो ना? ये होता है। अब आपको ये पता है क्या होता है? एक बात समझो, जब आदमी ना प्रॉफिट करता है ना, जब आदमी प्रॉफिट करता है तो वो कुछ नहीं सीखता। आप बताओ, कुछ भी नहीं सीखता, ठीक है? अब ये देखो आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट किया, आज आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आप देखो सुबह से शाम तक खुश बहुत होंगे, लेकिन आप क्या अपना ट्रेड देखोगे, राइट है? अपनी स्टेटमेंट देखोगे या अपना प्रॉफिट देखोगे? आप बताओ किस पर नजर जाएगी? प्रॉफिट पर ना? ओके सर। बार बार उठ के आप अपना अकाउंट ओपन करके ये देखोगे कि मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा लगेगा, 10 को दिखाओगे, लेकिन अब ये बताओ क्या आप जाके चेक करोगे ये प्रॉफिट क्यों हुआ मेरा? नो, नो सर। नहीं सीखोगे ना। इसका मतलब सीखने को मिला क्या? कुछ भी नहीं।
राइट है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि आज आपका 10,000 का नुकसान हो गया, तो सर पकड़ के बैठ जाओगे कि नहीं? आप बताओ, सर पकड़ के बैठ जाओगे और ये देखने का दिल नहीं करेगा आपका? जी सर। आपका बताओ दिल करेगा कि मैं बार बार जाके देखूं कि मेरा लॉस कितना है, लॉस कितना है? नहीं ना। नहीं सर। आप बार बार जाके चार्ट के ऊपर ये चेक करोगे कि भाई लॉस हुआ क्यों मेरा, कहाँ गलती हुई? सही है कि नहीं है? तो सीखने को कहां से मिला, लॉस से या फायदे से? आपको लॉस से ना। इसलिए जब लॉस हो तो इरिटेट होने की बजाय आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर जाना है और ये देखना है गलती कहां हुई, और आपको ये ध्यान करना है कि ये गलती जिंदगी में दोबारा ना हो। राइट सर। गॉट इट? दोबारा ना हो बिल्कुल भी। आप देखो यहां पर गलती समझो, ये आपका मार्केट नीचे गया था वापस, ये मार्केट नीचे गया वापस, ये भी क्या वही कर रहा है? वही कर रहा है। क्या मतलब हुआ? ये गलती अगर मैंने कर दी है, पहले किसी का लॉस यहां पर हो गया, तो वो गलती यहां दोबारा नहीं दोहरानी ना, जी सर। राइट। नहीं दोहरानी है। डन है। तो पेज इंडिया इस समय सेलिंग में है? नहीं है। जबकि रेड दिख रहा है, सब कुछ है, पर सेलिंग में नहीं है। जब तक नीचे, आज के लिए मेरे को इसे छोड़ना ही पड़ेगा। किसी ने ये सोचा होगा इसके नीचे मैं सेल करूंगा, और कर दिया होगा। अगर कर दिया होगा तो मार्केट इस समय कितने पॉइंट अप में है? ये देखो, मार्केट 700 पॉइंट अप कर चुका कि नहीं इस समय? जी सर। राइट है। किसी ने अगर गलती से 100 क्वांटिटी खरीदी होती तो 7,000 रुपए का नुकसान हो रहा होता उससे इस समय, या नहीं? जी सेल करके बैठा होता तो ये सोचना पड़ता है कि कैसे काम करना है। ठीक है। और बताइए कोई स्टॉक आप लोग का हो तो? यस? नहीं है? सर कुछ सिप्ला दीजिए। सर कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स। कल, कल्याण और सिप्ला। कल्याण ज्वेलर को देखते हैं। कल्याण ज्वेलर देखो, मैंने आपको ये पहले भी देखा था, शायद कुछ दिन पहले देखा था या नहीं बताए? देखा था इसको, और मैंने आपको बोला था कि ये गिर सकता है, यहां से ये बात करी थी, और इसका सपोर्ट लेवल ये है, नीचे ही है ना। ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं जरा कल्याण ज्वेलर को, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। ये कल्याण ज्वेलर पिछली बार हमने ऐसा देखा था, राइट? और ये आपका, ये देखो क्या सपोर्ट दिख रहा है आपको, बताइए क्या ये बुलिश कैंडल है? यस और नो, जल्दी से बताएं। अगर आप देखोगे इतना बड़ा डाउन, उसके बाद अभी मार्केट क्या 50% के ऊपर गया? नहीं गया, अभी नीचे ही है, मतलब सेलिंग एरिया में ही है। और ये क्या बन रहा है ऊपर से, क्या सेलिंग प्रेशर बन रहा है? बन रहा है। और इसका सपोर्ट लेवल ये वाला है। डन। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूंगा मार्केट करने क्या वाला है। जरा बताइए, मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला मिलेगा या नहीं? मतलब अगर चाहेगा तो मार्केट यहां तक जा भी सकता है, अगर जाना चाहे तो। राइट है। और चलते हैं जरा, इसको ध्यान से देखते हैं। और अगर मैं देखता हूं इससे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका, जब मार्केट यहां पर था तो कौन सा रेजिस्टेंस था बताइए? मैंने बोला था इसको नहीं देखना, बैक से देखो। कहां रेजिस्टेंस था प्लीज बताएं, कौन सा रेजिस्टेंस? क्या ये वाला? ये वाला। जी सर। नियरेस्ट तो यही है ना। तो मैंने ये देखा, मार्केट ने ब्रेकआउट करके बैठा है कि नहीं? जी सर। करके बैठा है। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई अभी मार्केट सेलिंग में है। तो अब केस के अकॉर्डिंग मेरे को अगर बाय में नहीं जाना, तो मेरे को इस लो के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा दोबारा सेलिंग के लिए, या नहीं? जी सर। ये तो केस हुआ। तो अभी बाय में जाके इसको फायदा नहीं है, अभी इसे सेलिंग में ही रखिए। मार्केट थोड़ा सा ऊपर कहीं जाके वापस सेलिंग में आ जाएगा। छोटा मोटा बाय आप देखना चाहो दे सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे आने दो तब बाय करना। ठीक है। सिप्ला की अगर, हाँ जी बोले। एसबीआई देखना सर जरा। एक मिनट पहले सिप्ला देख लेता हूँ मैं, सिप्ला क्या कर रहा है। ठीक है। सिप्ला सेल के लिए सोच रहा था। हाँ, सिप्ला सेल के लिए सही है, मगर रुक जाओ, मगर रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, जरा इसको चेक करना। सिंपल से रूल्स है। आप देखो इस समय लास्ट वेव, मैंने बोला इसको मत देखना, यहां तो देखना मत, पीछे से चेक करना। तो लास्ट वेव ये वाली है कि है? राइट है। अब जरा अगर मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ सिप्ला की, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ समझना पड़ेगा। देखो ये है, ये हाई है कि नहीं है? मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, बिल्कुल सही बात है। जरा आप वापस आ जाइए, क्या मार्केट ने लो को ब्रेक कर रहा है? नो, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। ठीक है।
आप यहाँ से इसकी टेंडेंसी देखो, जरा हिस्ट्री निकाल के देखो। हिस्ट्री क्या बोल रही है? बार बार मार्केट जाता है लो के पास तक और ये मार्केट बैक कर जाता है। यही हो रहा है कि नहीं? अभी भी वहीं बैठा है कि नहीं? जी सर। आप बताओ मास्टर कैंडल कौन सी है? अब इसमें बताए मास्टर कैंडल कौन सी है? यस, इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। कौन सी मास्टर कैंडल हुई? सर नंबर 5 नंबर 1, Number 1. नंबर 1। इसका मतलब कम से कम अगर मैं सेलिंग बोलता भी हूं तो इसके नीचे तो आनी ही चाहिए कि नहीं? आनी ही चाहिए। तो आप देखो इसके नीचे इस कैंडल ने ट्राई किया था मंथ की, नहीं गई ना, क्लोजिंग नहीं हुई। इसकी भी क्लोजिंग नहीं हुई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ये रिटर्न की तैयारी में हो? आप बताओ। सर हेलो कुछ सर। भी हो सकता है ना। हाँ जी, सर ये नंबर 1 कैसे हुई सर? इसकी क्लोजिंग तो ग्रीन वाली के नीचे हुई नहीं ना सर इसकी। बिल्कुल। अभी देखो, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आप समझो कैसे मैं इसको मास्टर कैंडल बोल रहा हूं। मैं यहां से नहीं देख रहा हूं, राइट है, पीछे से नहीं देख रहा हूं। इसको, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। अब देखो जब मार्केट नीचे आया तो इसी कैंडल के अंदर ही है ना सारी कैंडल, देखो राइट। ये इस कैंडल के, समझे? मैंने बोला ना देखने का केवल बस तरीका है। आप चाहो तो इसे इधर से भी चेक कर सकते हो, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। तो आपके देखने का तरीका, मेरे देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यही तो बात कर रहे हैं हम। मार्केट का ये मास्टर कैंडल नहीं हुई, समझो यहां से बियरिशनेस शुरू होगी, राइट है। बियरिशनेस क्या होती है? यस, बियरिशनेस का मतलब होता है कि अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो बियरिशनेस कैसे होगी? इस वाली ग्रीन के नीचे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल राइट। तब जाके बियरिश शुरू होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं बियरिश की, वो अलग पार्ट है और मास्टर कैंडल अलग पार्ट है, राइट है। जी सर। बियरिशनेस को कैसे डिफाइन करोगे यहां पर? आप बताओ। ये आपकी ग्रीन कैंडल है, समझना बस। देखो ये ग्रीन कैंडल का लो है, ये ग्रीन कैंडल का हाई है। आप बताओ अभी तक क्या कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई थी? नहीं हुई सर। नो, नहीं हुई। ये पहली कैंडल है जो नीचे जा रही है कि नहीं आज, ये वाले मंथ की जा रही है। मतलब इस कैंडल से बियरिशनेस शुरू होगी कि नहीं? और वो भी ये नीचे क्लोज करे तब। अभी तो क्लोज नहीं हुई ना कोई कैंडल, डन है। तो अगर मैं बियरिशनेस की बात करता हूं तो वो इस कैंडल से शुरू होगी अगर ये नीचे आएगी। लेकिन जब मैं मास्टर कैंडल की बात करूंगा तो मास्टर कैंडल को इधर ना लाके मैं देखूंगा नीचे आते हुए, मतलब पीछे वाली को छोड़ देना है, नीचे आते हुए देखना है कि किस कैंडल के अंदर मास्टर कैंडल बन रही है। तो अगर मैं पीछे को छोड़ देता हूं तो मास्टर कैंडल यही वाली हुई या नहीं? राइट। राइट है। तो इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग तो इसके ऊपर बाय है, और अगर सेल होनी है तो इसके नीचे आनी चाहिए कि नहीं? और इसके नीचे कोई भी कैंडल अभी तक क्लोज नहीं की है, हुआ है? तो आप दूसरे के, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है? अगर मार्केट यहां से ऊपर चलेगा तो एन वेव का ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बताओ। इसका मतलब मार्केट को इसके ऊपर तो जाके बैठना ही चाहिए ना, जाना ही चाहिए। तो अब अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो क्या मार्केट वहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया? तो मार्केट को इसके ऊपर तो जाना ही चाहिए कि नहीं? जाना ही चाहिए। कल हमने कुछ क्लास में एक दो स्टॉक हुए थे, किसी को याद है क्या? है ना, हमने स्टॉक देखे थे कि ये बाय में जा सकते हैं, क्लास में थे शायद, आपकी क्लास में थे। चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस के देखो थे हमने, चोला फाइनेंस, ठीक है, यस यही था। इसको जरा चेक कीजिए, चोला फाइनेंस को। मार्केट ने यहां पर क्या किया है? मार्केट ने अपना सपोर्ट पकड़ के और ऊपर चलने की कोशिश की है, राइट है। हालांकि देखो ये आपका हाई है, मार्केट थोड़ा सा डाउन में हल्का सा आने दो, उसके बाद फिर से बाय में चलेगा, ये फिर से बाय में चलेगा। अभी थोड़ा सा नीचे आने दो इसको, हल्का सा 1361 के आसपास से वापस चलेगा, तब आप इसे बाय कर सकते हो। डन। देखो आज स्टॉक देखते हैं कहां पर है, एनएससी के पर चलते हैं, ढूंढते हैं एनएससी के स्टॉक में किन स्टॉक में आप बाय कर सकते हो, ढूंढो यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपका 50 कंपनीज में से गेनर कितने हैं, कोई भी बताए? 23 गेनर है और डिक्लाइन आपके एडवांस में 23 है,
और 27 आपके पास डिक्लाइन में है, तो क्या बोल रहे हैं मार्केट, बताएं? यस, मार्केट क्या आपको अपर साइड जाने को बोल रहा है या डाउन साइड जाने को बोल रहा है? जल्दी से पहले बताएं। 27 डाउन में है ना, डिक्लाइन में ज्यादा है। मार्केट बोल रहा है कि मैं थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। और अगर मैं इसी को निफ्टी में लगा के देखता हूं तो निफ्टी मेरे को क्या बोल रहा था, जरा चेक कीजिए। निफ्टी अगर मैं यहां पर देखता हूं तो निफ्टी क्या मेरे को बोल रहा है कि ये मार्केट यहां तक सपोर्ट लेने जा सकता है। राइट, दोनों केस है ना हमारे पास। तो आपका मार्केट भी गलत नहीं है, मतलब आपका एनएससी भी गलत नहीं बोल रहा, हम भी गलत नहीं बोल रहे। एनएससी बोल रहा है कि भाई 27 डाउन में है, तो मतलब हो सकता है आज मार्केट थोड़ा डाउन में रहे। हम भी बोल रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है। अब वो सपोर्ट जब तक लेगा, भाई एन वेव के अकॉर्डिंग कौन सा सपोर्ट है इसका। अगर मैं इस वेव के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो इसका सपोर्ट ये वाला है कि नहीं है, जी सर। डन है। लेकिन अगर मैं लो के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो इसका सपोर्ट ये वाला है। अब मार्केट या तो यहां सपोर्ट ले सकता है या यहां ले सकता है, दो ही केस है कि नहीं है मार्केट के पास में। अब देखना है कि मार्केट कहां पर सपोर्ट लेके आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं एनएससी में कौन कौन से स्टॉक्स है। ये मेरे को पहले पता लग गया कि भाई 27 डिक्लाइन है, मतलब मार्केट थोड़ा हल्का सा बियरिश है, शॉर्ट टर्म बियरिशनेस, ठीक है। अब वापस चलते हैं, अब यहां पर स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इनमें से कौन से स्टॉक हमारे प्राइस एक्शन के बाय पे जा रहे हैं। देखेंगे अगर बाय करना होगा तो उसको बाय भी कर लेंगे। डॉक्टर रेड्डी, पहले डॉक्टर रेड्डी को देखते हैं। और किसी भी स्टॉक को ना, किसी भी स्टॉक को आप ऐसे मत देखिए, ऐसे कभी मत देखना कि आपका टॉप गेनर में है तो बाय ही है, बोल सकते हैं हम लोग। मैंने आपको कई बार दिखाया, नहीं देखना ना, ठीक है। बल्कि टॉप इसे यूजर के अंदर से बाय जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल। अब देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ना 2G बन के जाना है इसके अंदर, राइट है। ठीक है। 2G बन के मतलब आप न्यूट्रल बन के जाओगे इसके अंदर, आपको फर्क नहीं पड़ता गेनर है या लूजर है। आप न्यूट्रल बन के जाओ और टेक्निकल पर चेक करो कि क्या वो सचमुच में गेनर है। मैं अंदर गया, मैंने डॉक्टर रेड्डी को देखा, क्या पता वो गेनर हो या नहीं हो, मतलब बुलिश हो या नहीं हो। तो अगर होगा तो ही मैं उसको ट्रेड लूंगा। जरा यहाँ पर सबसे पहले मंथ पे चेक कीजिए, मंथ पे मार्केट क्या कर रहा है, क्या एक्चुअली मार्केट बुलिश है प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग, हाँ या ना। क्या बुलिश है? नो, नहीं सर, नहीं है। ये मार्केट क्या कर सकता है, क्या मार्केट यहां तक 50% के आसपास तक जाके वापस आ सकता है? राइट, आ सकता है। तो मैं इसे डॉक्टर रेड्डी को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं, राइट है। अभी देखो, जबकि ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इसे देखोगे, छोटा मोटा बाय कर सकते हो, छोटा मोटा बाय नहीं होता, समझे। अगर मैं बोलूंगा छोटा मोटा बाय करना है और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, वो आपका रिस्क है, आप लेने को ले सकते हो। लेकिन जब बात करते हैं तो स्टॉक की लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं हमेशा, कि लॉन्ग टर्म में क्या करने वाला। देखो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया है, तो रूल के मुताबिक एक छोटा बाय बनता है इसका या नहीं बनता है। आप ले भी सकते हो इसको। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूं इसकी, तो ये हाई ब्रेक हुआ है। अगर मैं इसको डे पे चले जाता हूं यहां से, तो डे में मार्केट क्या हाई ब्रेक करके ऊपर बैठा है? यस। लेकिन अब इसका रेजिस्टेंस कौन सा है, अब ये बताएं, रेजिस्टेंस कौन सा है जल्दी से। अब जो मिलेगा इसको, सर यही मिलेगा सर, इधर नवंबर का ये वाला हाँ ये वाला है। मिलेगा। और यहीं बैठा है मार्केट या नहीं? जी सर। क्या मतलब, क्या मैं इसे बाय कर लूं? नहीं, अभी रेजिस्टेंस क्लियर नो। होने के बाद। और अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर करेगा तो इसका गैप का रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसे यहाँ पर, फिर वापस मिलेगा इसको। मतलब दो रेजिस्टेंस उसके पास मिल रहे हैं, दिक्कत कर सकते हैं इसको या नहीं जी सर। कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर रेड्डी को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं अभी। देखते हैं, छोटे में आप छोटा मोटा बाय ले सकते हो। देखो किसी ने बोला भाई 2-4 पॉइंट लेने हैं मेरे को, तो 2-4 पॉइंट का क्या बहुत बड़ा एनालिसिस करोगे उसके लिए 2 पॉइंट लेने के लिए? आप बताओ, अगर मेरे को 2 पॉइंट लेने हैं, क्या मैं पूरे दिन 4 दिन बैठ के, हफ्ते में बैठ के एनालिसिस करूंगा? प्लीज बताएं। नो। सर अगर पूरे वीक एनालिसिस कर रहे हैं तो कितने पॉइंट के लिए काम करोगे? आप बताओ। कम से कम 10-20 पॉइंट के लिए तो मिनिमम करोगे कि नहीं करोगे, कम से कम, बिल्कुल सर। राइट है। और 2 पॉइंट तो आप केवल 5 मिनट के एनालिसिस पे या मैक्सिमम 10 मिनट के एनालिसिस के बाद 2 पॉइंट तो ले ही पाओगे कि नहीं आप? आराम से दे देंगे।
आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े लेना चाहते हो, बड़े, अगर मैं 100 पॉइंट के लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे को जरूरी है ना कि कम से कम वीक का एनालिसिस मेरा हो अच्छा, बिल्कुल सर। तब तो चाहिए होंगे। मतलब डॉक्टर रेड्डी नीचे आ सकता है कि नहीं वापस, मान रहे? तो इसे बाय करने के लिए हम तैयार नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सा है। अब हम दूसरा देखते हैं, सिप्ला। सिप्ला भी देखा था, हीरो मोटोकॉर्प पे चलते हैं जरा। हीरो मोटोकॉर्प क्या कर रहा है? ये भी गिरा था डाउन पे, ये भी डाउन पे गिरा। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्या किसी सपोर्ट पर है हीरो मोटोकॉर्प? पहले तो ये देखते हैं मंथ पे, यस और नो। यस, सपोर्ट है, देखिए नंबर 1 सपोर्ट पर है। अब चलते हैं आगे। क्या मार्केट ने अपने मंथली हाई को ब्रेक कर दिया है? नहीं, अभी नो। नहीं हुआ सर। ये आपका दूसरा केस है, मतलब 2 केस हमें मंथ में मिल गए हैं जो कि अच्छे और खराब है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मार्केट में क्या एक मारूबोजो टाइप कैंडल सपोर्ट पर बनी है? राइट। राइट है, मतलब मार्केट गिरता जा रहा था। अब देखो यहां पर देखोगे, ये भी देखो, ये क्या था? बहुत बड़ी कोई मारूबोजो नहीं थी। तब से मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में गिर रहा था कि नहीं? जी सर। यहां पर मार्केट दोजी टाइप में रुका और एक मारूबोजो काम की है कि नहीं है? ये काम किया उसके। काम की है। लेकिन जरा पॉइंट पे आते हैं। मार्केट जब यहां पर था, ऐसे करके देखो, जब मार्केट यहां से उठने की कोशिश कर रहा था तो इसका रेजिस्टेंस कौन सा था? ये वाला था, राइट? जी सर। एक, और दूसरा ये मिलता, 2 ही मिलते कि नहीं? जी सर। क्या ये दोनों पास पास है? डन है। इसका मतलब मार्केट अगर यहां से उठता तो यहां रेजिस्टेंस ले सकता था कि नहीं? जी। तो आपको नहीं लगता इसके ऊपर क्लियर हो जाना चाहिए, तब ज्यादा अच्छे है, राइट है? जी सर। जहां पर दोनों आ रहे हैं। अगर मैं इसे ब्लू कलर से कर दूं यहां पर, तो देखो एक रेजिस्टेंस ये था और एक रेजिस्टेंस ये था। सर, क्या मार्केट सर, इसी रेजिस्टेंस को लिए बैठा है? सर, सर, हाँ जी, सर, इसमें एक एम पैटर्न दिख गया सर, ये वीकली में सर। मिल गया। हाँ, एम पैटर्न दिख यस, गया सर ये। ठीक है। और देखो, हाँ, देखो, अगर देखने से ना भगवान भी मिलते हैं, है ना? जी। अगर देखना चाहो तो ही भगवान मिलेंगे। हालांकि आज तक भगवान को किसने देखा नहीं, लेकिन देखोगे तो आपका भगवान आपको मिल जाएगा। अगर देखना चाहोगे तो एम पैटर्न भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? मिल गया सर, ये राइट एम है, पैटर्न ये। ये आपका एम पैटर्न था। बिल्कुल राइट सर। हाँ, और ये क्या आर एस ये ब्रेक आर एस आई हुआ? डाइवर्जन भी मिल गया होगा। मिल गया, वो भी। हाँ। देखो इंडिकेटर, इंडिकेटर बहुत बेकार चीज होती है, समझो। इंडिकेटर ना आपको ना बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। आप एक बार बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा होगा तो इंडिकेटर 100% सेलिंग दे रहा होगा? आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। आंख बंद करके बोल सकते हो कि सेलिंग दे रहा होगा, क्योंकि उसको देना पड़ेगा, मजबूरी है। और हम क्या सोचते हैं, हम इसके प्राइस एक्शन के बजाय इंडिकेटर में चले जाते हैं कि नहीं। अच्छा, RSI 50 डाउन जा रहा है, यहां से सेल करूंगा, हमें देखते ही नहीं कि एनवेव ब्रेक हो रही है। जी सर। जबकि देखना क्या है? देखना तो ये है ना, एनवेव। हाँ, इंडिकेटर तो अपने आप आएगा लाइन पर। बिल्कुल सर। पता है समझ में? जी ठीक सर। है, वापस आते हैं। अब यहां पर केस क्या हुआ? मार्केट आपको पता है कि सपोर्ट ले चुका है मार्केट, हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मार्केट, देखो इसको मैं बाय करता हूं, समझो ये नीचे आएगा ना मार्केट, ठीक है, हम इसकी 10 क्वांटिटी बाय करते हैं। मैं बाय कर रहा हूं, राइट है, जबकि मार्केट सेलिंग में है। मतलब आपको दिख रहा है कि मार्केट रेड कैंडल बना के बैठा है, फिर भी मैं इसे बाय कर रहा हूं। क्यों बाय कर रहा हूं, जरा इसका लॉजिक समझो। जो होगा देखा जाएगा। ऐसा देखो, प्रॉफिट दिखाना कोई तरीका नहीं है। सारे यूट्यूबर प्रॉफिट प्रॉफिट करते रहते हैं। आपने नॉलेज कब दी, बताओ लोगों को, ये बताओ। आपका कोई प्रॉफिट, मैंने सपोज 1 लाख का प्रॉफिट किया, आपके किसी काम का है? प्लीज बताओ मेरे को। क्यों दिनेश नो जी, सर। आपके काम का है? नो सर। नहीं नो है सर, ना? बिल्कुल नहीं। नहीं। मैं बता दूं, हम इसलिए तो पागल हुए जाते हैं, हम इसलिए परेशान होते रहते हैं। देखो किसी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, अरे भाई प्रॉफिट उसका है, उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में गया, वो अमीर बना, आपका क्या गया? आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं ना। जी सर। आप बताओ, वो जो एक कहावत होती है, बाबा जी का टुल्लू, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। जी सर। राइट है ना? ये आपको 1 करोड़ दिखा के पागल बना रहे हैं कि नहीं, आप बताओ। जी और सर, आप बन टाइम रहे हो, वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप उसका। बार बार वीडियो देखते हो, 1 करोड़ का प्रॉफिट, अरे भाई उसको मिला है, आपको क्या मिला? लेकिन अगर ये बंदा
आपको सिखा दे किसी भी रीजन से, चाहे पैसे लेके सिखाए, कैसे सिखाए, फ्री में सिखाए, तब आपके काम का है कि नहीं है। अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो आपके काम का है कि नहीं है। ट्रेड करते हुए आपको बता रहा है कि कैसे ट्रेड लिए गए, कैसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके काम का है कि नहीं है। आप बताओ। लोग क्या बोलते हैं, ये देखो 1 करोड़ का प्रॉफिट। अब अगर करना है ना तो हमें ज्वाइन कर लो, यही होता है कि नहीं। जी अरे भाई तुम्हें बताना है तो बता दो ना 1 करोड़ का प्रॉफिट किया कैसे, जी सर। सही है कि नहीं है। किसी को फायदा हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर आपके सामने हूं, मैं छुपा के रखता हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ कि नहीं आपको, एक एक चीज। बोलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो छुपा के नहीं रख रहा ना कि मैंने कभी बोला कि अगर ये इससे आगे सीखना है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, कभी आज तक बोला मैंने? नो सर, नो। कभी डिस्कशन में लाया हो तो बताओ कि इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, इससे आगे तो कोर्स में बताऊंगा, कुछ भी नहीं। नो सर। अगर बताना है तो एजुकेशन बांटो तो सही। क्यों, किसी के दिल में उतरना है तो थोड़ा सॉफ्ट तो होना पड़ेगा कि नहीं। आराम से जाओ। अब यहां पर केस क्या हुआ, देखो इसे मैंने बाय किया, क्यों किया जरा समझो। जब मार्केट यहां पर था तो आपका लो कौन सा था, पहला लो ये था ना, नंबर 1। दूसरा लो कौन सा था, ये वाला, राइट। राइट। मार्केट क्या इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुका है, ये देखो कर चुका है मार्केट, जी सर। आ गया। मतलब पहला सपोर्ट मार्केट को मिल चुका है या नहीं, राइट। पहला सपोर्ट मिल गया, डन। लेकिन मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा है, सेकंड वाला। ये मल्टीपल है सर। अगर ये रेजिस्टेंस हो गया तो ये सपोर्ट है ना इस समय, राइट। सपोर्ट है। मार्केट क्या सपोर्ट से ही वापस जा रहा है, जी सर। यस और नो। जी जी। ठीक है, जरा इसको यहां पर जाके चेक करो, मार्केट ने हमें क्या दिया, जरा चेक करो क्या ये दे रहा है पैसे हमें, दे रहा सर। है ना। ये तो हमने रखा हुआ है, ये ऑप्शन तो हमने रखा हुआ है। ये ऑप्शन जब 2-2.5 हजार का नुकसान देगा तब मैं दूसरा बाय करूंगा। नीचे से मैंने 17 के आसपास लगा रखा है, तो मैं तब तक इसके साथ मारामारी नहीं करूंगा। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प सही है कि नहीं है, सही है, राइट है, इसको आप बाय कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो भाई, अब मेरा इसमें से कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो चलो मैं इसमें से 5 को एग्जिट कर देता हूं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दिया, हो गया, डन है। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चल रहा हूं और जरा डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डे टाइम फ्रेम में क्या आपको एक बाय मिल रही है, यस जी सर, मिल रही है, मिल रही है। ठीक है। ये आपके पास इंट्राडे में लगभग 800 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं 25 स्टॉक बाय करता हूं, 25 स्टॉक, राइट है, ये 25 स्टॉक बाय करते हैं तो हम बिल्कुल ले सकते हैं, इसके 25 स्टॉक लेके रख सकते हैं। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, देखो, ठीक है। ये टोटल मेरे पास 30 हो गई, इसको रखना पड़ेगा आपको थोड़ी देर स्टॉक को, या अगर सीएनसी रखोगे तो आपके काम का होगा ये अभी आपको थोड़ा सा रुकेगा यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद, या हो सकता है कल चले आज ना चले तब चलेगा ये, ठीक है। इसको आराम से बैठो और देखो क्या होता है। यहाँ पर एकदम से नहीं निकालना कि आपका लॉस हो रहा है तो एकदम से निकाल दो, थोड़ी देर वेट करो इसको कि क्या करने वाला है मार्केट। ये अभी क्या करेगा, इसको कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है जरा बताए, इस समय कौन सा एक दिन में रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये वाला या नहीं, जी सर, ये मिल रहा है। ये क्रॉस होना पड़ेगा या नहीं, कोई भी बता दे। इसको क्रॉस होना पड़ेगा और ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, और यही इसके ऊपर ये लगा दीजिए चाहे तो, सीधा सीधा ये वाला, क्योंकि यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस मिला है तो इसको ये क्रॉस होना जरूरी है कि नहीं, डन है। अब वापस आते हैं, मार्केट ऊपर चलने की तैयारी में है, जरा चेक कीजिए मार्केट ने हमें क्या प्रॉफिट में डाल दिया, डाल दिया। इसमें से 10 क्वांटिटी में यहां से हटा सकता हूं, कोई भी बताए, हटा सकते थे। 4320 पे मैं डाल देता हूं इसको, 4320 पर 10 क्वांटिटी मेरी हटा देगा ये, राइट है। ये 170 पे चल रहा है, 15 पे भी कुछ डाल देते हैं हम, क्योंकि वो नहीं करना हमें, मैं तो केवल आपको दिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 15 पे कुछ हटा देता हूँ, 10 क्वांटिटी 15 पे हट जाएंगी। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 15 पे गया था ये, 25 5 पहले नीचे है, तो आप हमारी कितनी 30 क्वांटिटी थी ना यहाँ पर, 30 में से भी चल रही है, अभी चलने देते हैं इसको। मार्केट को जाना है ऊपर, मार्केट को ऊपर जाना है। और कितने ऑर्डर लगे हुए हमारे चेक कीजिए, एक ऑर्डर हमारा लगा है
ठीक है, क्वांटिटी। अच्छा ये आप देखो, ये ऐसे भी करता है, ये देख रहे हो आप जी सर। क्या किया पता है आपको? यहाँ पर 5 ले गया सर, 5 ले गया ना, 5 ले गया और 5 पेंडिंग में डाल दिए उसने, या नहीं? जी जबकि हमने 5 का कोई ऑर्डर नहीं डाला ना। जी सर। देख रहे, हमने 5 का कोई ऑर्डर नहीं डाला, लेकिन ये कर लेता है, उसने 5 निकाल दिया और 5 छोड़ दिए पेंडिंग में। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, जितने एग्जीक्यूशन में जाते हैं उतने वो ले लेता है। तो अभी हमारे पास कितना है? ये आपका 2-3। हाँ जी सर इस केस में ये हुआ होगा कि जैसे जो कोई सेलर, जो बायर आया होगा ना, जिसने 5 क्वांटिटी डाल रखी है, वो आपके सिर्फ 5 ही ले गया सर वो। ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मर्जी से करना चाहो बात कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी। लेकिन अब केस आया कि चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को बोल रहा है कि एक सपोर्ट है, राइट है, वीक भी बोल रहा है आपको सपोर्ट है, और मार्केट एक सपोर्ट ले चुका है और इसके ऊपर निकलेगा, तो इसका टारगेट क्या है? जरा देखते हैं इसका टारगेट क्या है हीरो मोटोकॉर्प का। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट यहां तक का है, राइट है। कितने पॉइंट है? 300 पॉइंट ना, जी सर। डन है। तो हम 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का जंप तो कर सकता है। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। अगर मैं इसका 50% लगाऊं अप्रोक्सीमेटली, तो क्या 50% यहां कहीं तक जाएगा? राइट है, मतलब इस वाली वेव तक। इस वाली वेव तक मैं हीरो मोटोकॉर्प में कितना अमाउंट ले सकता हूं? अगर मैं यहां से बाय करता हूं, रख लेता हूं इसको, तो ये पॉइंट लगभग 600 पॉइंट के आसपास है। तो मतलब मेरे को जो हीरो मोटोकॉर्प है, अगर इससे ऊपर चलेगा तो 600 पॉइंट दे सकता है। लेकिन क्या और कर सकता है, इसको भी समझते, क्या और कर सकता है ये? जरा मेरे को बताए, क्या ऐसा कर सकता है मार्केट कि अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाए? ये भी हो सकता है, पॉसिबल तो वो है, तो ये लेकिन भी अभी सकता है। अभी तो सपोर्ट पे मान लिया, अभी तो सपोर्ट पे है, राइट है। लेकिन क्या ऐसा कर सकता है कि मार्केट गिर जाए? ये भी कर सकता है। तो आपको ये वेट करना चाहिए कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए, राइट है, तभी बाय करनी चाहिए। डन है, आपके लिए सेफ बाय तभी है। या फिर कम से कम इसको आपको ग्रीन तो होने देना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। कम से कम ग्रीन तो हो तब मैं एंट्री करूं, यस और नो बताओ। होना चाहिए ऐसे, तब तक एंट्री मत करो। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में देखता हूं, देखो इस समय वीक जो है आपका बोल रहा है कि भाई अभी सेलिंग है, मतलब मार्केट सपोर्ट लेके बैठा है। अगर मैं डे में देखता हूं, तो डे में वेव कौन सी है? यस, डे की वेव ये वाली है डाउन की, या नहीं? राइट। कम से कम 50% के ऊपर तो होना चाहिए, 50-61 के ऊपर मार्केट को, रूल के मुताबिक तो इसके ऊपर होना चाहिए। डन है। इसको अगर मैं 1 घंटे में चले जाता हूं, 1 घंटा क्या बोल रहा है बताए? यस, 1 घंटे ने डाउन दिया था। कोई भी बताए जब मार्केट यहां पर था तो रेजिस्टेंस कौन सा था? यही वाला था। यही वाला। क्या मार्केट उसके ऊपर है? अब उसको क्लियर कर दिया। सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। यस, मार्केट ने एक बार ट्राई किया ऊपर जाने की, फॉल्स ब्रेकआउट, डाउन। दोबारा ट्राई कर रहा है कि नहीं? अभी गया नहीं है, दोबारा ट्राई कर रहा है मार्केट कि क्या करेगा, अभी पता नहीं है। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और मेरा टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है, ये गलत टारगेट लगाया, टारगेट ये है। डन है। आप चाहो तो एक छोटा टारगेट यहां पर लगा सकते हो, छोटा टारगेट में यहां लगा देता। ये मैंने 2 टारगेट लगा के छोड़ दिए हैं, अब देखेंगे इसमें क्या होता है। राइट, पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो हीरो मोटोकॉर्प अभी चल रहा है, और ढूंढ लेते हैं कोई और। अब नेगेटिव पे आते हैं जरा, ठीक है। M&M, M&M क्या कर रहा है? M&M क्या कर रहा है, क्या करने वाला है M&M? M&M देखो, एक आपका, आपको लग रहा है कि M&M एक अपना लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? यस, ट्राई कर रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टाइम फ्रेम अलग अलग है, अगर मैं बोलता हूं 5 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन या 1 वीक या 1 मंथ, हर एक के चार्ट में जो देखना होता है वो अलग अलग होता है, क्या आप बोल सकते हो? जी सर। या सब में एक ही चीज देखनी होती है? कोई भी बताए नहीं। भाई, क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, हर बार मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूं।
क्वेश्चन अच्छा ही रहता है आपके लिए, लेकिन जी आपका समझने का केवल है मंथ में क्या आप सारी चीजें देखते हो या कोई छोटी मोटी चीज देखते हो, राइट है। मंथ में भाई सबसे ज्यादा गहराई से, सबसे ज्यादा गहराई से किसमें देखते हो अभी ये बताओ, क्या मंथ में? डे में, नहीं सर, डे नहीं 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 सबसे ज्यादा गहराई से बैठते हो, जहां पर रुकते हो, जहां पर एनालिसिस करते हो अच्छी तरह से, क्या वो मंथ होता है? नो। नहीं सर। मंथ नहीं। में हार्डली से हार्डली 1 या 2 मिनट बिताते हो, राइट है। राइट। ठीक है। वीकली में हो सकता है 5 से 10 मिनट बिताओ, राइट है। 5 हाँ। मिनट लगा लो, 10 मिनट भी ज्यादा है, 5 मिनट। अगर डे टाइम फ्रेम में हो सकता है 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, डन है। 1 घंटे में हो सकता है आप 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, पॉसिबल है, जी सर। ठीक है। और 5 मिनट में दोबारा से आप 1 घंटा नहीं बैठोगे, मुश्किल से हार्डली 5 या 10 मिनट बैठोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लाइव मार्केट में कर सकते हो इसमें, लेकिन ऑफ मार्केट में 5 मिनट में कितनी बार आप चेक करते हो बताओ शाम को? एक बार कितनी देर के लिए बैठते हो 5 मिनट में, कि मेरे को 2 घंटे एनालिसिस करना है 5 मिनट पे करना है? नहीं, नहीं 1 ना। मिनट भी नहीं लगता, 5 मिनट तो जाते ही नहीं। इसका मतलब आप जो बैठते हो, आपके जो बैठने का टाइम है वो कौन सा है? 1 दिन और 1 घंटा, राइट है। इस पर मैक्सिमम एनालिसिस होते हैं ना, राइट। डन है। इसका मतलब ये टाइम सबको सूट करता है ना एनालिसिस करने के लिए, जी सर। डन है। तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है कि मेरे को किस टाइम फ्रेम पर कितना टाइम देना है। आया पॉइंट समझ में? लेकिन अब आप ये भी समझो कि अगर आप मंथ में ज्यादा टाइम देना सीख गए तब कुछ चेंज हो जाएगा क्या? क्वेश्चन है। अगर मंथ में ज्यादा टाइम देना सीख गया, इस पे मैं अगर 2 घंटे बैठ गया तो क्या होगा? कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या? नो सर। बहुत बड़ी चीज है। हालांकि आपको कुछ मिलेगा नहीं, मंथ में कुछ नहीं मिलेगा। मंथ में आप देखोगे ना, मंथ में आप देख क्या सकते हो बताओ इसमें? ये है मंथ में मेरे को क्या दिखेगा? क्या बहुत बड़े बड़े को ट्रेंड लाइन बन रही होगी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें? नहीं ना, कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप कैंडल देख लोगे, ये देखोगे, ठीक है। या कोई एनवे बन रही होगी, मार्केट सपोर्ट पर आ रहा होगा, बस ये देख लोगे। ये सब चीजें तो देखते हो इसके अंदर। अब ये बताओ एमएनएम क्या कर रहा है? यस, कोई भी बताए एमएनएम कर क्या रहा है मंथ टाइम फ्रेम में? क्या हाई को ब्रेक किया है इसने? नो। कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस मिल गया, वापस आ रहा है कि नहीं? वापस आ रहा है। अब अगर मैं इसकी अपनी ही कैंडल की बात कर रहा हूं, अभी जो बनी है, क्या ये 50% पे घूम रहा है उसके? जी अप्रोक्स, राइट है। थोड़ा पास में चलते हैं इसके, देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने एक बड़ा रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं ऊपर, यानी। और क्या यही इसका सपोर्ट लेवल है? जी सर। राइट है। तो ये इसका सपोर्ट लेवल बना, इस समय बना हुआ है। अब बाकी देखेंगे, बाकी आगे क्या होगा, लेकिन ये सपोर्ट लेवल है। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में जाता हूं तो इसका मतलब मार्केट इस लेवल रिजेक्शन लिया है। क्या इसने सही जगह से रिजेक्शन लिया है बताओ? जी सर, मल्टीपल रजिस्टर है। मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट देखो वहीं से कर रहा है, राइट है। लेकिन मार्केट का सपोर्ट लेवल ये वाला है ना, मार्केट को इसे नहीं तोड़ना चाहिए ना, जी सर। लेकिन तोड़ेगा तो केस, तोड़ेगा तो फिर डाउन की तरफ चलेगा, राइट है। अब अगर मैं इसको 1 घंटे में देखता हूं तो 1 घंटे में मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है आप बताओ? ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। मार्केट का 1 घंटे में भी ये सपोर्ट है कि नहीं है? है। डन है। मार्केट को अगर सेल में जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं? तब मैं सेलिंग में जा सकता हूं, उससे पहले मैं सेलिंग में नहीं जा सकता। राइट पॉइंट समझ में आया? बस केवल समझने का फर्क होता है। स्टॉक को समझ लोगे तो आपका मार्केट आपको आपका मूव दे देगा, अगर नहीं समझेंगे तो हमें दिक्कत है, राइट है। छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ के चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा। अभी देखो मार्केट जबकि अपने लो को ब्रेक कर रहा है, जो लो बनाया था उसको ब्रेक कर चुका, देख रहे हो, है सेलिंग में। लेकिन बड़ा सपोर्ट यहां बैठा है एक डे का या नहीं? मार्केट रिटर्न कर सकता है यहां से या नहीं बताओ? वापस आ सकता है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में। करने को सेल कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन 31 और 30 अराउंड 30 पॉइंट का मूव है। आप लेना चाहो ले भी सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा इसके नीचे सेल है,
राइट है। चलिए वापस निफ्टी पर चलते हैं। निफ्टी क्या नीचे आ गया जो हम सोच रहे थे? मतलब अभी ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है कि नहीं? यस और नो, क्या बोलते हैं, क्या मानना है? जी सर। जल्दी लेकिन से सर बताएं। इसका जो बेस्ट सपोर्ट तो यही वाला होगा ना, जो बड़ी कैंडल रेड वाली है। अगर यहाँ से पलटे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको आपको ये कहां से पलटेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी बताए कहां से पलटेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा? मेरे को तो सर जल्दी से। नीचे रेड वाली बड़ी कैंडल्स है। रेड वाली बड़ी कैंडल से, राइट है। अगर रेड वाली बड़ी कैंडल से पलटेगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा बुक कर लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा बुक कर लेते हैं, राइट है। देखो इसको भी बुक करने का तरीका समझो, ये बुक करने का तरीका समझो। कहां पर ये 200 पर आ रहा था जरा बताएं, कहां पर 200 पर, मतलब 200 से ऊपर आ रहा था, ये चेक करो। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, ये बाय में जाना ही है, मैं आपको बोल रहा हूं कि बाय में जाएगा, मतलब जाना ही है इसको, अभी थोड़े टाइम बाद जाएगा लेकिन जाएगा। हमने इसे छोड़ा हुआ है। देखो यहां पर ये चेक करो किस पॉइंट पर, अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हो उसका एक तरीका बताता हूं मैं। हम इसको काटते कैसे हैं? या तो हम इसे काटते हैं मार्केट पे, राइट, ठीक है, या फिर हम काटते हैं इसे लिमिट पर। लिमिट पर टारगेट कैसे सेट करते हैं? जैसे आपका 4313 है, मैंने 4320 पे एक टारगेट सेट कर दिया, यस और नो, ऐसे ही करते हो कि नहीं? या तो मार्केट पे काटते हो। अब देखो 205 कहां पर आ रहा है, कोई भी बताए कितने पर 205 आ रहा है? 15 पे या नहीं? जी सर। राइट है। मैं इसे यहां से ना क्या क्या करता हूं इस जगह पर, मैं यहां से कुछ क्वांटिटी, यहां पर देखो सपोज 10 क्वांटिटी, मैंने यहां पर 15 की बजाय 15.5 पे कर देता हूं, राइट है। देखो ये 10 क्वांटिटी 15.5 पे निकली कि नहीं निकली? मेरे को मेरा प्रॉफिट देके गया कि नहीं मार्केट, बताओ, जो मैं चाहता था। आया पॉइंट समझ में? अब अगर मैं और चाहता हूं इसको, और मैं चाहता हूं कि भाई 5 और निकालूं, लेकिन 5 में कहां पर निकालूंगा? अब मैं इसको लगा देता हूं 20 पर। अगर 20 पर जाएगा तो इसमें से 6 या 5 निकाल देगा, ये आपका 20 पे गई। मैं थोड़ा और आगे चले जाता हूं, क्योंकि अब मार्केट तेजी से अगर मूव करेगा तो आराम से निकल जाएगा, और मैंने इसे 30 पे लगा दिया, बाकी बची भी 5, यानी अब ये मेरे पूरे के पूरे टारगेट लग गए। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे को दे देगा, और ये मेरा एक बाय लगा हुआ है ऑप्शन का। ठीक है, तो अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली कि मेरे को करना क्या है। अब इसे चलने देते हैं, राइट। एमएनएम को देखते हैं, एमएनएम डाउन में आ रहा, और किसी स्टॉक को देखते हैं, मतलब अच्छा एक बार बताइए, एमएनएम जो आपका टॉप लूजर में आ रखा है इस समय, ठीक है, या बियरिश है, तो क्या ये सचमुच में बियरिश है? हमने चार्ट पे जाके देखा कि ये बियरिश है, यस, नीचे जाने की तैयारी में था, लेकिन क्या ये सपोर्ट पर है? वन डे के सपोर्ट बचा हुआ ना अभी इसका, तो मार्केट पूरी तरह बियरिश नहीं है ना, शॉर्ट टर्म में बियरिश है। आप अगर किसी स्टॉक को देखोगे तो आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म में बियरिश है या लॉन्ग टर्म में बियरिश है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में बियरिश हो मगर शॉर्ट टर्म में बुलिश हो सकता है, डन है? ऐसा हो सकता है, ऐसा देखो, ऐसा हो सकता है लॉन्ग टर्म में बियरिश हो लेकिन शॉर्ट टर्म में बुलिश हो, ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो बहुत बार होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से चलो बीपीसीएल देखता हूं, बीपीसीएल क्या करने वाला है। बीपीसीएल को अगर मैं देखूं, ये बीपीसीएल है, जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। बीपीसीएल कहां बैठा है बताओ? यस, किसी सपोर्ट पर बैठा है, पहले तो ये बताइए। सपोर्ट लिया उसको। सपोर्ट लिया, नंबर 1। ठीक है, मैंने बोला मंथ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना, लेकिन हमें जो देखना है वो तो देखना ही है, राइट है। अब अगर मैं देखूंगा तो इसके ऊपर के रेजिस्टेंस कौन से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं आपको, बताओ। रेजिस्टेंस बीपीसीएल का कौन सा है, कोई भी बता दे, क्या ये वाला है? ये वाला। और क्या ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है? बिल्कुल सर। आप बताओ, क्या मार्केट चला जाएगा ऊपर? नहीं आ सकता जब तक मुश्किल है। इंट्राडे के लिए हाँ, इंट्राडे के लिए आप कहां तक जाओगे? देखो इसको, इंट्राडे के लिए भी मत जाओ, इसको मत जाओ, राइट है। अब देखो कितने पॉइंट इंट्राडे में काम करोगे, अगर मैं यहां से करता हूं कितने पॉइंट के लिए काम है? 16 पॉइंट ना, 16 पॉइंट, राइट है। समझना है कि इसको समझो। अब जरा एक पॉइंट को समझो, मार्केट यहां से ऊपर चला, यहां से ऊपर चला, एक्चुअली पहला रेजिस्टेंस कौन सा था, ये था कि नहीं?
यहां से शुरू हो गया था रेजिस्टेंस, इसके बाद कहां पर शुरू होना है बताएं? अंदर तो एंट्री कर रहा है मार्केट, ये आपका सेकंड होगा कि नहीं? और ये थर्ड, मतलब ये रीजन तो मेरा रेजिस्टेंस का बन गया है या नहीं? बिल्कुल पास में कितने पॉइंट है, जरा पॉइंट को कैलकुलेट कर लो। अगर मैं यहां से पॉइंट को कैलकुलेट करता हूं यहां से और यहां तक, तो मुश्किल से हार्डली 2-3 पॉइंट्स है। ये ऊपर भी ले लो तो 5 पॉइंट यहां तक, मतलब यहां से रेजिस्टेंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपका 5 पॉइंट के लिए क्या आप काम करना चाहेंगे? यस और नो? नो। मर्जी है आपकी, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर सकता। आप मेरे को ये बताएं कि डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहां से मूव किया, रेजिस्टेंस कौन सा था, यही है कि नहीं है? मार्केट इसी के ऊपर ट्राई कर रहा है जाने की या नहीं? यस और नो? यस सर, यस सर। अभी गया तो नहीं ना? गया तो नहीं। कम से कम आज के दिन आपको इसे ब्रेकआउट करने देना चाहिए कि नहीं, अगर जाना ही है ऊपर तो? यस करेक्ट। राइट या रॉन्ग बताओ? सही बोला मैंने? करेक्ट सही बोला। यहाँ पर देखो ट्राई कर रहा है, अभी ये कैंडल वापस भी आ सकती है कि नहीं बताओ? यस कुछ भी हो सकता है ना, तो हम क्यों जबरदस्ती करें? अगर मैं इसको 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में देखो इसके ऊपर आज देखो पहले कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी हुई कि नहीं हुई? यस सर। अभी हुई, लेकिन ये किस प्रेशर के साथ है बताओ? कौन सा प्रेशर? सेलिंग प्रेशर के थोड़ा सा है कि नहीं है? यस सर। ऊपर मार्केट उसके नीचे खुला है कि नहीं, देख रहे हो? अब अगर इसे जाना है तो मार्केट यहाँ कर क्या कर सकता है? आपको नहीं लगता मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने भी आ सकता है, नीचे आ सकता है और गिर भी सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको हाई के ऊपर बाय करना चाहिए? यस सर, थैंक यू। गॉट इट? अगर बाय छोटा मोटा करना भी है तो उसके ऊपर करोगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प को एक बार और देख लो, हीरो मोटोकॉर्प क्या करके बैठा है देखो। अभी ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन क्या मार्केट लो के सपोर्ट पर है? जी सर। सपोर्ट तो नहीं ब्रेक हुआ ना, अभी सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। अब जो केस अभी अभी हमने बीपीसीएल में देखा वही केस यहां पर हो रहा है, इसमें भी सेलिंग प्रेशर है, राइट है? क्लोज तो हो रखी है लेकिन सेलिंग प्रेशर है। अब मार्केट यहां पर सेलिंग प्रेशर में दो काम कर सकता था, या तो यहां पर सपोर्ट पे आता फिर ऊपर जाता, या गिर भी सकता था, कुछ भी कर सकता था। तो मेरी ड्यूटी बनती है ना मैं इसके ऊपर बाय करूं, यस और नो? राइट। जब तक मार्केट नीचे है चलने दो, आप इसी मार्किंग कर लो, एक मार्किंग करके रख लो। अगर मैं यहाँ से सपोज ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, ये मैंने मार्किंग कर दी भाई, ये मार्किंग है। अब मैं इसके 5 मिनट में जाता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है देखो, 5 मिनट में क्या करता दिख रहा है मेरे को? यस, एक डाउन ये आया राइट 6 को, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये डाउन लिया। आपकी लो कौन से बने, हायर लोज बन रहे हैं कि नहीं? शुरू हो गए। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये ब्रेकआउट कर सकता है कि नहीं आराम से? पॉइंट समझे? ऐसे भी चेक कर, जैसे मर्जी चेक करना चाहो वैसे चेक करो। स्टॉक को आपके हाथ में है, एनालिसिस आपके हाथ में है। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? जो मैं 6 का टारगेट लगा रहा हूं एक्चुअली टारगेट ये है कि नहीं है? देखो ये ऊपर का, मतलब अगर मार्केट इससे ब्रेक करेगा ये टारगेट है ये वाला, और ये जो 5 का टारगेट है ये थोड़ा इससे ऊपर होना चाहिए, राइट है? अगर मैं इससे 15 मिनट में बात करूं तो ये देखिए, थोड़ा सा पहले देखिए, क्या मैं ये जो 5 है इनका टारगेट यहां लगा सकता हूं इस वाले पीक पर? तो आपका ये पॉइंट है, ये आपका 6 का टारगेट है, ये मतलब 6 क्वांटिटी का टारगेट यहां पर और 5 क्वांटिटी का टारगेट यहां पर। अब एक क्वेश्चन लास्ट और है फिर मैं क्लास को रोकता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका देखो, मार्केट में सपोज कितने बाय है मेरे, मैं देख लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव सब आपको दिखाता रहता हूँ। ठीक है, मैं रखता नहीं इसको, ऐसा नहीं करता कि नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव है तो दिखाना नहीं। ये देखो आपके सामने साथ चलते रहते जिससे सीखने को मिले। लेकिन ये देखो मेरे पास 11 क्वांटिटी है, राइट है, और 6 और 5 का मैंने टारगेट लगाया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मार्केट अगर यहां पर है तो पहले मेरे को ज्यादा का टारगेट मतलब 6 का पहले लगाना चाहिए, 5 का ऊपर लगाना चाहिए, या 5 का पहले लगाना चाहिए, 6 का ऊपर लगाना चाहिए? क्वेश्चन क्या करना चाहिए? इसको एक बार चेक करना।
भैया अपने आप से पूछना है, मैं बता दूंगा तो आंसर हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, अब ये बताओ, हमें देखो, हमें नहीं पता था कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। साइंटिस्टों को इतना सारा दिमाग लगाना पड़ा, तब समझ में आया ना कौन किसके इधर उधर घूमता है, राइट है। तो आप समझो, मतलब अपना दिमाग यूज करना पड़ा ना। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी अपने आप ढूंढने चाहिए कि नहीं, लॉजिक के साथ में। भाई ऐसे दोनों में से एक आंसर देने। अब पहले क्या होता था, पहले अगर आपको ध्यान होगा, जब कंपटीशन होते थे तो मतलब 4 ऑप्शन होते थे ABCD ऐसे होते थे, और उसमें से एक ऑप्शन होता था, कोई एक ऑप्शन करना होता था। लोग कैसे करते थे, आधे लोग तो सोच समझ के करते थे, मतलब कोई क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसका सारा आंसर निकाल के तब बोलते थे हाँ ये ए आंसर है। कई सारे लोग कैसे करते थे, यस, कई सारे लोग टॉस करके करते थे कि नहीं, जहां आंख बंद करके उंगली लग जाए वही आंसर है। ऐसा भी होता था, किसी ने किया कभी? कभी तो ऐसा होता है। होता था, कभी सब में ए को फिल कर देते थे, कभी अभी हाँ, भी को कई फिल कर देते थे। सारे ए फिल कर देते थे। लेकिन समझो, आपके अंदर का मंथन जरूरी है कि नहीं, मंथन जरूरी है, राइट है। आपका मार्केट आपको क्या बोल रहा है वो खुद समझना जरूरी है। तो मैं तो बता रहा हूं आपको कि भाई ये सही है, ये सही है, लेकिन लॉजिक कहां पर आपके हिसाब से बैठेगा, इसीलिए मैं आपको आंसर करने के लिए बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास यहां पर मैंने 100 क्वांटिटी बाय कर रखी है, अब मेरे को टारगेट लगाने हैं। टारगेट में ऐसा भी कर सकता हूं कि मैंने नीचे 10 लगाए, यहां पर 20 लगाए, यहां पर 30 लगाए, यहां पर 40 लगाए, एंड सो ऑन। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैंने 40 क्वांटिटी पहले निकाली, उसके बाद सपोज 20 निकाली, और सपोज उसके बाद 20 निकाली, उसके बाद 10 निकाली। तो दोनों में से कौन सा सही पैटर्न है ये मेरे को देखना पड़ेगा। इनमें से कौन सा पैटर्न सबसे सही है, किस पैटर्न से मेरा सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आप बताओ, आपको पहले कम से कम मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या पहले सबसे मिनिमम बुक करना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए आपको, मिनिमम या मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए पहले? मैक्सिमम करना चाहिए, उससे क्या होता है जब नीचे आता है तो नुकसान कम देता है फिर वो। यस, बिल्कुल। अब इसको चेक करना है आपको कि अगर भाई आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, आप कर लोगे, आपको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, मेरा बोलना सही नहीं है, आप अपने लिए खुद डिसाइड करो कि आपके रूल्स क्या है। रूल से चलोगे तो आपको बाय मिल जाएगी, और अच्छी बाय मिलेगी। अब देखो, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, हो सकता है आज कर दे, हो सकता है कल करे। देखो 15-20 मिनट से मार्केट यहाँ पर बैठा है, 15 मिनट की कैंडल है, 1 घंटा हो चुका है, यहाँ पर मार्केट यहीं बैठा है 15 मिनट की कैंडल लेके। जब ये ब्रेक करेगा तो इसका शूट यहां तक है कि नहीं है, कम से कम। तो 4350 आपको एक टारगेट है सीधा, 4350 एक टारगेट मिलेगा जहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, छोटी छोटी 10-15 क्वांटिटी भी आपको पैसा देके जा सकती है कि नहीं। अगर आपने 10-10 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया और भाई 200 रुपए एक में निकालते हो, तो 5 ट्रेड में आप 1000 रुपए निकाल सकते हो कि नहीं, आप बताओ। बस एक्यूरेसी चाहिए आपको। मतलब 50 ट्रेड हुए टोटल, 50 ट्रेड में से 50 क्वांटिटी से 1000 रुपए निकाल चुके आप। तो कोई बुराई तो नहीं है उसमें, अच्छा आपके पास है। ठीक है, अब मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट आराम से मूव ऊपर करेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प अगर ब्रेक करेगा आज, देखो ब्रेक करने की तैयारी में, अभी करा नहीं है ब्रेक, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो आपके सामने, मैं इसको लाइव दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट। यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है नीचे जरा, यस, इसको ब्रेक करते हुए देखो। अगर ब्रेक करेगा अभी तो ऊपर ब्रेक कर जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको, यस, बढ़ रहा है पूरा। ये टारगेट है। हमने बोला कि हीरो मोटोकॉर्प को ऊपर जाना ही है। अभी नहीं करेगा ब्रेक तो कल करेगा जरूर, और आपको बाय देके भी जाएगा। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प एक बाय में है। देखो क्या हुआ, आपके सामने ही है। 11 में से अभी हमारे कुछ जाने वाले गए शायद, देखो यहीं पर ही है, 4320 पर 42 डॉट चल रहा है। देखो डॉट चल रहा है, कटे नहीं ना अभी। ठीक है, चला गया, कट गया। इनमें से कट गए। ठीक है, आपका मार्केट टारगेट दे गया। अगला टारगेट हमारा ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है, डन है। इसमें अब कितनी क्वांटिटी बची, क्या हमने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं? बिल्कुल सर।
राइट है। अगर मैं 300 डिवाइड बाय 5 करूं तो आप बताइए मेरे कितने पॉइंट आते हैं? यस, 60 पॉइंट। जी सर। 60 पॉइंट डाउन आना पड़ेगा ना मेरे इस पैसे को खाने के लिए मार्केट को। बिल्कुल सर। आया? ये तो केस हुआ, सारा का सारा लॉजिक वहीं पर ही है। तो अब मार्केट ने क्या अपने हाई को ब्रेक कर दिया? फिर से चेक करो, मार्केट ने क्या अपने हाई को ब्रेक कर दिया? नहीं किया ना भी। मेरे को एक कैंडल क्लोज चाहिए ऊपर या नहीं? बिल्कुल सर। जो भी करेगी फिर मार्केट ऊपर मूव करेगा। तो ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं हटा देता हूँ, मेरा कोई काम तो इसका था नहीं वैसे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है मेरा, ये तो केवल आपको दिखाने के लिए मैं करता रहता हूं। हटाए इसको, जबरदस्ती नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी, जो मिल रहा है वो ठीक है। तो अभी हमने देखिए जो हमारा नुकसान हो रहा है, क्या हमने उसको कवर कर दिया? ऑलमोस्ट बराबर ही है। और इसको हम हैज, मतलब इसको वेट करे बैठे हैं कि थोड़ा नीचे आएगा तो मैं इसको एवरेज करूंगा, तो इसको मैं नहीं हटा रहा हूं। दूर का है मगर मैं रखे बैठा हूं क्योंकि मेरे को पता है मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा। निफ्टी को लास्ट और देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी को क्योंकि हमें देखना जरूरी है। क्या निफ्टी अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है? यस, आ रहा है। और यही सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए ना। मार्केट के पास दो चीजें हैं, या तो मार्केट इस सपोर्ट पर आएगा और या मार्केट इस वाले सपोर्ट पर आएगा। दो सपोर्ट है, लेकिन दिक्कत क्या होगी नीचे वाले पर आने पर? कोई भी बता दे, नीचे वाले पर आने पर दिक्कत क्या होगी? ये रेजिस्टेंस बन जाएगा कि नहीं? फिर वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको। फिर इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज जाए तब ऊपर जाए। तो मार्केट को अगर बुलिश होना है तो मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए ना। जी सर। नहीं आना चाहिए, मार्केट को यहीं से निकल जाना चाहिए। अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो इसको 1 घंटे में देखिए, 1 घंटे में मार्केट क्या ऊपर चलना शुरू हो गया? देखें इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, कहां से शुरू होता था? क्या यहां से? वेव तो यही है, सपोर्ट लेवल यहीं से शुरू होता था। लेकिन क्या बाय आ गई? अब देखें जरा इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चले, 15 मिनट पे। मार्केट को रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा? जरा जल्दी से बताएं, रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा? क्या मार्केट अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर ही बैठा है? जी सर, यही होता है। सही है, अपनी जगह पे बैठा है। तो अगर मार्केट को सचमुच में सपोर्ट पकड़ना है, अगर सचमुच में पकड़ना है, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था अभी, अगर आपको याद है, कि अगर लो के पास मार्केट है तो यहीं से उठ रहा है, मतलब सपोर्ट पर ही है, तो मेरे को हाई के ऊपर बाय करना चाहिए कि नहीं? और ये मास्टर चले, कैंडल ये के बातें ऊपर। भी हमने करी थी। तो मेरा बाय किसके ऊपर बनता है? मेरा बाय हाई के ऊपर बनता है कि नहीं? डन है। इसको दूसरे तरीके से समझो, इस समय मास्टर कैंडल कौन सी है? ये नीचे ब्रेक कर चुकी है, ये ब्रेक नहीं की है, देख रहे हो? जी सर। नहीं किया, तो मास्टर कैंडल यही वाली हुई कि नहीं? बिल्कुल सर। इसके ऊपर बाय है, जी सर। राइट है। तो सारे लॉजिक आपके एक साथ बन जाते हैं, तरीके से चलोगे तो लॉजिक आपके साथ साथ में काम करेंगे। लेकिन क्या अभी बाय बन गई? अभी नहीं बनी सर। अभी तो नहीं बनी। अगर मैं 5 मिनट में चले जाता हूँ, 5 मिनट मेरे को क्या बोल रहा है? 5 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा है? यस, ये रहा मार्केट। 5 मिनट का यही रेजिस्टेंस है कि नहीं? अभी जी सर। मार्केट तो इसके ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है कि नहीं? और हम तो वेट कर रहे हैं मार्केट के नीचे आने की। अब दूसरा केस, मार्केट का ये लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है, कोई छोटी मोटी सेलिंग हो भी सकती है कि नहीं? छोटी मोटी, बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग के लिए मना कर रहा है, आपको ध्यान रखना। तो छोटा मोटा कोई सेल करना चाहो कर लो, बड़ा सेल नहीं करना। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट हो सकता है यहां से यहां तक आए और यहां से वापस चले जाए। तो मैं सेल करने के मूड में नहीं हूं, मैं बाय करने के मूड में ही हूं। तो अभी बाय के लिए कोई सिम्टम बना है? और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 मिनट पर। 1 मिनट पर आपकी जो वेव बनी है वो कौन कौन सी है, जरा देखें 1 मिनट के हिसाब से। ये नीचे आया है और मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है, यहां ट्रेड कर रहा है। जरा बताइए, जब मार्केट यहां पर था ऑलमोस्ट एक ही जगह पे, यहां पर रेजिस्टेंस कौन सा था? क्या यही वाला है? यही वाला सर। 1 मिनट में सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस है। मैं इसकी रेड कैंडल को मार्क कर देता हूं, जो लोएस्ट रेड कैंडल है। तो मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, अभी भी यहीं पर ले रहा है। तो आपको नहीं लगता इसके ऊपर जाना जरूरी है मार्केट को? श्योर सर। यस है। अब अगर मार्केट, अब दोबारा आते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है कहीं पर भी, तो रेजिस्टेंस ये वाला बन जाएगा कि नहीं? राइट। अभी तो ये है, अभी तो इसके ऊपर जाना चाहिए।
कम से कम कैंडल क्लोज तो करे। और लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो आप रेजिस्टेंस को मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को। मेरे ख्याल से क्लास तो हेल्पफुल रहती होगी आप लोगों की, फ्रूटफुल रहती होगी क्लास तो, राइट है? यस सर। तो बस कोशिश कीजिए, समझ Yes, के sir. काम करेंगे तो हमारा मार्केट हमें पैसा देता रहेगा। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर